नर्मदे हर सुप्रभात। और सिसोदरा में रात्रि विश्राम था और यहाँ से अब निकल रहे हैं अंकलेश्वर के लिए। यहाँ से अंकलेश्वर करीबन 40 किलोमीटर है, तो आज तो पहुँच नहीं पाएंगे अंकलेश्वर, कल ही पहुँचेंगे। नर्मदे नर्मदे हर। कहाँ रुके थे बाबा जी रात? कोचाई बड़ा बड़ो नहीं है वो, में ना है वो, पढ़ो ना। चलो बढ़िया। नर्मदे यार, रास्ते में जो पैदल परिक्रमा कर रहे हैं वो मिलते रहते हैं। और आगे एक गांव पड़ने वाला है। और आगे कादरौद गांव आने वाला है और उसके पहले ही एक आश्रम है। गांव के पहले जो आश्रम पड़ता है वो ये है। और यहाँ अभी जा नहीं रहे हैं क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है ज़्यादा। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर है और अन्य क्षेत्र यहाँ ऊपर, मंदिर और अन्य क्षेत्र दोनों ही। बहुत से बंदर भी हैं यहाँ। हाँ, सीताराम। कांदरौद के बाद गांव के लास्ट में राइट साइड का जो मार्ग है वही परिक्रमा मार्ग है।
और ये गांव का लास्ट कोना है और यहीं से मैया के दर्शन हो जाते हैं। और जो आगे का रोड है वो पूरा नर्मदा जी के तट से किनारे से ही होते हुए गया है, गांव से। नर्मदे हर। किसी किसी गांव में नर्मदा तट की दूरी कुछ ज़्यादा हो जाती है तो दर्शन नहीं हो पाते। राजपरा गांव है और इस गांव में भारतीय आश्रम अन्न क्षेत्र राजपरा गांव भी बहुत बड़ा गांव है। मेन रोड के बाद फिर से कच्चा रोड आया जो अभी बनने की तैयारी चल रही है, परिक्रमा मार्ग है। और ये रास्ता इंदौर अन्न क्षेत्र की ओर जाता है। और ये गिट्टी वाला मार्ग जो होते हुए आए, फिर उसके बाद फिर राइट की ओर जाना है। यहाँ से पक्का मार्ग चालू। meters turn left. और इस रास्ते से होकर आए और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अन्न क्षेत्र है। और यहाँ पे भटकने का कोई काम नहीं है क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हैं नर्मदा परिक्रमा मार्ग के। अगर ये सुविधा एमपी में और हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि खेतों में से जो रास्ते आए हैं नर्मदा जी तट से होते हुए, और हर 4-5 किलोमीटर पर आश्रम है। और ये हमें चौथा आश्रम पड़ा है। अगर यहाँ चाय प्रसादी मिलती है तो चाय प्रसादी लेकर आगे बढ़ेंगे।
बाकी अभी भोजन करना नहीं है। और सोचा था कि चाय प्रसादी करके निकलेंगे, मगर एक मैया ने रोक लिया, नहीं भोजन करके जाओ। तो एक बाजरे की रोटी और दाल भोजन प्रसादी पाकर ही निकले हैं। और आगे पता नहीं कौन सा गांव, मगर मैप में दिखाया था कि इंदौर है, घाट के बाजू में ही। जैसा जैसा मैया का घुमाव है, आड़ी टेढ़ी गई है, वैसे ही रोड है पूरा घुमावदार। क्योंकि ये जो रोड है जो नर्मदा तट से होके जाता है। ग्राम पराछा और नर्मदा जी के तट के ऊपर ये गांव है। इसके बाद इंदौर पड़ेगा। दिनों दिन धूप बढ़ती जा रही है, ऊपर की ओर देख भी नहीं सकते। बस नीचे देखो रास्ता, चलते जाओ। नर्मदे हर। और गांव के बाहर से कच्चा मार्ग है, थोड़ी सी आगे ब्रिज पड़ता है, नर्मदा जी की ओर गया। और ये दूसरा ब्रिज पड़ रहा है जिसके नीचे से निकलना है। इस ब्रिज की लंबाई भी करीबन 1 किलोमीटर के समथिंग और ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही घुमावदार ब्रिज है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि तट से परिक्रमा मार्ग नहीं है, मगर परिक्रमा मार्ग सब कहीं से है। जिनको आना नहीं है तो वही ये बातें बोलते हैं कि मार्ग नहीं है। प्रयास करना नहीं है आने का और बोल देते हैं कि रास्ता नहीं है। ये पूरा कच्चा मार्ग नर्मदा जी के तट के बिल्कुल ही ऊपर, अगर इन झाड़ियों में से ऊपर जाया जाए तो मैया जी उस पार हैं।
और जैसा शुरू से ही सोच के रखा था कि तट से ही चलेंगे, चाहे रास्ते ख़राब हों या अच्छे हों, चलेंगे तट से ही। गौरा घाट पे थे तब किसी ने बताया था कि बस आपको 1 किलोमीटर और फिर उसके बाद आपको मैया देखने नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपको सीधा रत्ना सागर पहुँचेंगे आप। मगर मैया की कृपा से तभी से तट पकड़ के चल रहे हैं। अब उन्होंने बोला था कि आपको 4 दिन दर्शन नहीं हो पाएंगे माँ के, मगर माँ की ऐसी असीम कृपा है कि रोज़ दर्शन हो रहे हैं और दिन भर हो रहे हैं। बस इस वाले मार्ग पे दिक्कत ये है कि लोग कम मिलते हैं, परिक्रमावासी सब मेन रोड से चले जाते हैं। कच्चे मार्ग के बाद गांव पड़ा। और इस गांव से करीबन 2 किलोमीटर दूर इंदौर गांव। रास्ते में बंदरों का खेल चल रहा है और ये यहाँ पे बाल भोग बट रहा है, तो बाल भोग में हमें चने मिले हैं फूटा, शायद इन्हीं के भाग्य से हैं वो, तो इनको डालेंगे हम। नर्मदे हार। डर रहे हैं। फूटा मिले हमने कहीं उन्हीं के भाग्य के उन्हीं है डार दो। अब भैया थे वे, देखो ये आ गए हमारा। हाँ। और ये बाल भोग वाले चने खा रहे हैं। मम्मी पापा आ गए, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे 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 आ गए। और आसा गांव के बाद ये रोड हाईवे है जो सीधा इंदौर की ओर गया है, इंदौर गांव।
और जगह जगह हर 2, 3, 4 किलोमीटर पे इतने अन्य क्षेत्र हैं, क्योंकि ये रोड नर्मदा तट से होते हुए है। ग्राम पायो था। काफ़ी बड़ा गांव है और यहाँ का पहनाव कपड़े धोती कुर्ता। जो क्या है और इंदौर गांव पहुँच चुके हैं। यहाँ से अब जाना है मंदिर। और ये मंदिर 1 किलोमीटर अंदर है और वहाँ से 1 किलोमीटर फिर रिटर्न वापस आना पड़ेगा। और इंदौर गांव के आश्रम पहुँच चुके हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये नर्मदा मैया। और ये भोलेनाथ जी का मंदिर, अंदर गर्भगृह है। ये नर्मदे है। अब बैग वगैरह रख लें, फिर दिखाते हैं आपको मंदिर। जय हो भोलेनाथ। यहाँ पे पता नहीं हमारे कैमरे में क्या हो रहा है। नर्मदे हर। जय हो भोले बाबा। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, अभी कुछ लोगों ने बताया था। और जो यहाँ के संत थे वो ये हैं, और उनकी धूनी आज भी जल रही है। और बजरंगबली जी भी बैठे हैं यहाँ पे। और आश्रम में अभी हम लोग ने पूछा था कि बाहर सो सकते हैं, तो उनने बोला कि नहीं, यहाँ जंगली जानवर आते हैं, तो उनने बाहर सोने से मना किया है। और आज रात्रि यहीं रुकने वाले हैं। ये जो गांव दिखाई दे रहा है यही इंदौर गांव है। अजा बाबा नर्मदे हार।